अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स में अच्छे नंबर चाहिए तो दो काम करने होंगे। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है और दूसरा इस वीडियो को एंड तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा और आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज की ये वीडियो जो है वो फुली तौर पे डेडिकेटेड है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स बहुत ही स्पेशल होते हैं इस मामले में कि वो अभी कॉलेज में आए हैं, उन्हें इस कॉलेज एजुकेशन का कोई अंदाजा नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट जो है फर्स्ट ईयर में आके ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होते हैं एज फार एज सिन बोर्ड्स आर कंसर्न। उसकी वजह यह है कि जो हमारे सेकेंडरी बोर्ड्स होते हैं यानी कि 9 मैट्रिक के एग्जाम्स होते हैं, उनमें जो असेसमेंट का प्रोसीजर है यानी कि जो चेकिंग की जाती है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन के साथ की जाती है और मार्किंग डिडक्शन कम की जाती है और कोशिश की जाती है कि बच्चे ने अगर आंसर लिखा है तो मार्क्स डिडक्ट कम हो, दिए ज़्यादा जाएं। जबकि अगर हम इंटरमीडिएट की असेसमेंट पर आते हैं यानी कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की असेसमेंट पर आते हैं तो वहां अप्रोच टोटली डिफरेंट है। वहां पे बच्चे को मार्क्स देने के लिए एक स्ट्रॉन्ग रीजन चाहिए होता है, जो असेसमेंट कर रहा होता है उस शख्स को, यानी कि डिडक्शन के चांसेस ज्यादा हैं और एज अ रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस ड्रॉप हो जाती हैं फर्स्ट ईयर में और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आते आते इतना वक्त गुजर जाता है कि फिर सेकेंड ईयर में रिकवर करना मुश्किल नहीं होता। ये मैं 100% स्टूडेंट्स के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। जो इस बात को समझ जाते हैं जल्दी कि असेसमेंट का और लेवल का जो डिफरेंस है स्टडी के लिहाज से, उसकी अप्रोच के लिहाज से, वही कामयाब होते हैं। और जो समझते हैं कि 9 मैट्रिक में मैंने 87% 85% गेन कर ली तो अब मैं उसी तरीके से आखिर के कुछ महीनों में पढ़ के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लियर कर लूंगा, तो बात सही नहीं है। आप बिल्कुल गलत बात पे चल रहे हो अगर आप ऐसा सोचते हो। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आज मैं इसी वजह से मुखातिब हूं कि उन्हें इस बात का एहसास दिलाना है कि फर्स्ट ईयर में आप आ गए हैं तो अब आपको अपनी जो स्टडी है उसको थोड़ा सा डिफरेंट मैनर पे करना पड़ेगा। वैसे तो ये बात आपको पहले रियलाइज होनी चाहिए थी, बट अगर अभी तक रियलाइज नहीं हुई है तो आज मैं इसीलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि आपको ये बता सकूं कि फर्स्ट ईयर में आपने स्टडी अगर अभी तक शुरू नहीं की है तो आप थोड़ा सा लेट हैं। अगर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट होते तो मैं कहता कि अभी भी हो सकता है, लेकिन अभी आप लोग थोड़ा सा लेट हो। बट डोंट वरी, आई हैव अ प्लान फॉर यू। वो प्लान ये है कि 90 डेज के अंदर, अगर अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स बिल्कुल जीरो पढ़ी है तो 90 डेज में मैं आपके मार्क्स 90 प्लस कर दूंगा फर्स्ट ईयर फिजिक्स में। ये मेरा आपसे वादा है अगर आप मेरे बताए हुए प्लान पर अमल करते हैं। ये जो प्लान है ये आप लोग के लिए नया हो सकता है क्योंकि 9 मैट्रिक के स्टूडेंट्स इतना ज्यादा डिजिटल मीडिया से रोशनास नहीं है, उन्हें नहीं अंदाजा कि ऑनलाइन भी स्टडी किया जा सकता है। वो अभी तक जो है वो फिजिकल क्लासेस के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, फ्यूचर यही है। आपको जो है वो डिजिटल लर्निंग की तरफ आना होगा और ये जो सारी की सारी यूजफुल रिसोर्सेज हैं लाइक यूट्यूब के ऊपर आप लेक्चर्स देख के अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं और फिजिकल क्लासेस से ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो आपने जहन में ये बात रख लेनी है कि मैं आपकी पूरी प्रिपरेशन करा सकता हूं। 90 प्लस मार्क्स फिजिक्स के अंदर आप गेन कर सकते हैं विद दिस प्लान जो कि ओनली 90 डेज रिक्वायर करता है। और हर दिन के अंदर कोई 24 घंटे आपको बैठा के नहीं पढ़ाना मैंने, बल्कि आपसे कुछ टाइम चाहिए। मैक्सिमम 1 आवर मुझे 1 डे आपका चाहिए। अगर आप मुझे 90 दिन के लिए आप एक एक घंटा रोजाना दे सकते हो, स्टडी के लिए टाइम निकाल सकते हो अपने लिए, तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि 90 प्लस मार्क्स नहीं गए। लेकिन सबसे पहले अपने आप से सिंसियर होना पड़ेगा। याद रखिए स्कूल्स में टीचर आपके पीछे भाग रहे होते हैं कि बेटा पढ़ लो, ये लो, टेस्ट ले लो, और बाकायदा असेसमेंट होती है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है और पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये जो लेवल है ना फर्स्ट ईयर पर आने के बाद, 11th क्लास में आने के बाद, टीचर्स तो अब आपको उस तरीके से ध्यान नहीं देंगे अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं। प्राइवेट वाले भी उस लिहाज से तो बहरहाल नहीं करते जितना कि स्कूल्स में करते हैं। और पेरेंट्स भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं कि बच्चा या बच्ची अब बड़ी हो गई है, समझदार हो गई है। लेकिन यही वो वक्त है जहां पर ना समझदारी की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अपने मकसद से पीछे हट जाते हैं। मकसद क्या है? मकसद ये है एक अच्छी एजुकेशन हासिल करना, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो
एमबीबीएस हो, चाहे वो फार्मेसी हो, एक अच्छे इदारे में जाना, इंस्टीट्यूट में पढ़ना और फिर वहां से अच्छी तालीम हासिल करके एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा बिजनेसमैन बनना। लेकिन इन सब के लिए जरूरी है आपकी डेडिकेशन। अगर ये तीनों नहीं बनने तो अभी भी वक्त है, इस वीडियो को रोको, बेकार की वीडियो है आपके लिए, जाके देखो कोई इंटरटेनमेंट वाली वीडियोस। बट अगर आप में जोश है, जज्बा है, पैशन है और आप चाहते हो कि जिंदगी के अंदर आपने कोई मकसद हासिल करना है, आपने डॉक्टर में, आपने मेडिकल में कुछ करना है, आपने इंजीनियरिंग में कुछ करना है, तो इस वीडियो को जरूर कंटिन्यू करो। तो अभी तक अगर रुके हुए हो तो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और फौरन नजर डालते हैं हमारे 90 डेज प्लान पर। तो प्लान कुछ ऐसा है, ये आपको मिल भी जाएगा पीडीएफ में, डिस्क्रिप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जल्दी जल्दी जा रहा है, स्क्रीनशॉट नहीं आ रहा। डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, वहां से एक पीडीएफ डाउनलोड होगा जो अपने मोबाइल में रख सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो और डे टू डे उसको फॉलो कर सकते हो। सो इट इज 90 डेज प्लान फॉर फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2022 की प्रिपरेशन के लिए। और अरेंजमेंट कुछ ऐसी है, थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि मैंने जो लेक्चर बनाया है उसके अंदर मैंने सबसे पहले डे को मेंशन किया है कि स्टडी करते हुए कौन सा दिन चल रहा है, पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है। फिर कौन सा टॉपिक हम इस दिन में कवर करने वाले हैं, उस टॉपिक की बात होगी और उसी के सामने आपको मिलेगा उसका लिंक, जो कि यूट्यूब लेक्चर का लिंक है। वैसे ये तमाम लेक्चर्स मेरी वेबसाइट पे भी हैं और जहां पर मैं नोट्स डे टू डे अपडेट करता रहता हूं, वहां से आप हासिल कर सकते हो। बट अगर आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हो तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि लेक्चर सारे मिलेंगे, लेकिन 90 डेज प्लान के अंदर जो टॉपिक्स मैंने शामिल करे हैं उनके लेक्चर उन टॉपिक्स के सामने मेंशन है। आप देख सकते हो यहाँ पे यूट्यूब वॉच, ये जो लिखा हुआ है ये इस लेक्चर का लिंक है। अब क्योंकि डे 1 के अंदर मैंने आपके लिए दो छोटे छोटे टॉपिक रखे जिसके अंदर हिस्ट्री ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट है और सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो दो लिंक्स आपको नजर आएंगे। पहला वाला लिंक नजर आएगा इंट्रोडक्शन हिस्ट्री मुस्लिम कंट्रीब्यूशन और दूसरा जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स का। इस तरीके से तमाम के तमाम चैप्टर्स आपको मिलेंगे और जब भी चैप्टर का एंड हो रहा होगा, कोशिश तो ये की है मैंने कि सारे के सारे जो टॉपिक्स हम लोग कवर करें उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उसी दिन हो, ताकि रिफ्रेश होता है माइंड, तो जो है वो आप ये काम कर सकते हो। और अदरवाइज अगर दिन गुजर जाते हैं तो वो फॉर्मूला उतना जहन में नहीं रहता। तो मेरी अप्रोच यही रहती है कि आप जब टॉपिक पढ़ें उसके न्यूमेरिकल्स कोशिश करें कि उसी दिन हो जाए। बहरहाल चैप्टर नंबर 1 के लिए अलग से प्रॉब्लम्स के लिए दिन रखा है और फिर हर चैप्टर का जब एंड हो रहा होगा तो पास पेपर्स को देखना है। पास पेपर यानी कि जो 10 ईयर पेपर्स होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इस मामले में कि एक खास पैटर्न है उस पर हमारे पेपर्स चल रहे होते हैं, ठीक है ना। वो इंशाल्लाह आपको जब आप देखोगे 10 ईयर्स तो समझ में आएगा। उस पैटर्न को जब आप फॉलो करोगे तो आपको बिल्कुल अंदाजा होगा कि इस साल पेपर में क्या आने वाला है, आपको 100% पता होगा। वैसे तो मैं टारगेट पेपर अपलोड करता हूँ, गेस्ट पेपर अपलोड करता हूँ चैनल पे, वहां से भी देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए यह है कि आप पास्ट पेपर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, फिर जाके चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा। जब चैप्टर कंक्लूड हो जाएगा तो एक दिन मैंने रखा है उस चैप्टर के टेस्ट का। लेट्स से 5वां दिन जो है वो टेस्ट ऑफ चैप्टर नंबर 1 है। अब ये जो चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट है ये वैसे तो मैं अपलोड करूंगा अपनी वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक शेयर करूंगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट मिलेंगे, 2-3 टेस्ट होंगे जिनमें से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हो, उसको डाउनलोड कर सकते हो और फिर टेस्ट दे सकते हो। लेकिन एक बात है, अब आप आ गए हो फर्स्ट ईयर लेवल पे, कब तक दूसरा टेस्ट लेगा, दूसरा आपको मॉनिटर करेगा? क्या आप खुद अपने आप को मॉनिटर नहीं कर सकते? आप पास पेपर से एक बनाइए, सेलेक्ट करो कि इस ईयर का ये वाला सवाल लिया, इस ईयर का ये वाला सवाल लिया, और खुद से टेस्ट नहीं दे सकते, खुद से ईमानदार नहीं हो सकते कि मैंने नकल नहीं करनी, मैंने कुछ नहीं करना, मैंने सारा सारा काम करना है। जरूरी है कि पेरेंट्स जो है वो नजर रखें। अब बड़े हो गए हो, अब अपने आप खुद अपने आप का टेस्ट लो, किसको धोखा दोगे? मतलब टेस्ट बनाओ खुद ही और खुद ही उसको करो। चेकिंग का मसला, असेसमेंट का मसला है तो मैं हूं, वैसे तो आप देख सकते हो नोट से, लेकिन अगर असेसमेंट की कोई प्रॉब्लम है, टेस्ट दो, ये वाला दिन आए टेस्ट दो। मेरा ईमेल एड्रेस अवेलेबल है, सबको पता है, talasfacademy@gmail.com, वहां पे आप सेंड करो मुझे, बोलो कि सर मुझे असेस करके दे दें कि मेरे मार्क्स कितने आने चाहिए, किस तरीके से लिखूं, क्या गलती हो रही है। मैं आपको अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार हूं। क्या आप अपना वक्त देने के लिए तैयार हो? क्या अपनी ईमानदारी के साथ जो है वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो मैं बता रहा हूँ ना, 90% का तो मैंने आपसे वादा ही किया है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से जब आप आगे बढ़ोगे, जैसे जो मैं आपको कह रहा था ना
अब देखो स्केलर प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल जो नवा दिन है उसमें हमने स्केलर प्रोडक्ट और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ा चैप्टर नंबर 2 से, और नेक्स्ट डे उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करा। ये सोल्यूशन के लिए वो लिंक आपको अवेलेबल है। तो जैसे ही आप टॉपिक पढ़ोगे उसका न्यूमेरिकल अगले दिन सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा फ्रेश होगा माइंड में, तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। इस तरीके से हर चैप्टर का टेस्ट का दिन मैंने अलॉट किया है और टॉपिक्स अलॉट किए हैं कि कौन से टॉपिक साथ में कवर करने चाहिए और कौन से न्यूमेरिकल्स आपको करने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ। ठीक है। अच्छा, इस पीडीएफ के अंदर कुछ एक्स्ट्रा काम ये है कि मैंने यहाँ पे यूजफुल लिंक्स दिए हैं जहाँ पे फर्स्ट ईयर फिजिक्स के थ्योरी लेक्चर्स, टेक्स्ट बुक न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन, पास्ट पेपर न्यूमेरिकल्स और पास्ट पेपर के एमसीक्यूज का सोल्यूशन अवेलेबल है। एक बात और मैं आपको बताऊं स्टडीज के हवाले से, जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपने रिवीजन भी साथ साथ करते रहना है। जब मैं कह रहा हूं कि आप 1 घंटा रोजाना दो इस जो मैंने आपको टॉपिक दिया उसको कवर करने के लिए, 1 घंटा 24 घंटों में से ज्यादा नहीं है, 10 मिनट और एक्स्ट्रा ऐड करो। और ये 10 मिनट जो होंगे वो आपके पिछले टॉपिक के रिवीजन के होंगे या पिछले टॉपिक्स के रिवीजन के लिए होंगे, ताकि वो जो टॉपिक्स हैं वो रिवाइज हो और फिर आप आज का टॉपिक करो। फिर अगले दिन पिछले जो 2-3 दिन में पढ़ा उनका टॉपिक्स रिवाइज करो, 10 मिनट निकालो उनको रिवाइज करने के। देखना ऐसा जबरदस्त पक्का हो जाएगा कि याद करोगे। तुम लोग बोलोगे सर क्या बात बताई आपने। पुरानी चीजें रिवाइज करते रहो, नए टॉपिक को तैयार करते रहो। ठीक है। एमसीक्यूज के हवाले से बेस्ट तरीकेकार ये है कि आप रीडिंग करेंगे बुक की, और अदरवाइज अगर ये तमाम के तमाम लेक्चर्स आप देखते हो, नोट्स को स्टडी करते हो, तो इंशाल्लाह एमसीक्यूज की प्रॉब्लम होगी नहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर है तो। ठीक है भाई। तो अब आपने करना क्या है, अब बिल्कुल सीरियस बात कर लें, घबराने वाली बात को छोड़ के आपने इस पैटर्न को, इस प्लान को फॉलो करना है। जब इस प्लान को फॉलो करोगे, कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो जिस दिन मैंने वो टॉपिक दिया हुआ है आप उस टॉपिक को पढ़ते हुए कोई भी कंफ्यूजन हुई उस वीडियो में कमेंट करो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है और मैं इस डे को फॉलो कर रहा हूं। ठीक है ना। और एटलीस्ट मैं चाहता हूं कि आप सब लोग 10 से 15 दिन तो एटलीस्ट उसको फॉलो करो, देखो कितना ज्यादा आपको अपने अंदर तब्दीली नजर आएगी, चेंज नजर आएगा और अच्छा चेंज नजर आएगा। ठीक है ना। और फिर आपको इंशाल्लाह आप और मोटिवेटेड हो जाओगे पढ़ने के लिए। लेकिन मैं फिर बता दूं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर 9 मैट्रिक के लिहाज से बहुत डिफरेंट है। यहाँ आपको अब बिल्कुल सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अब जो दिन बचे हैं वो फर्स्ट ईयर के लिए बहुत ही क्रिटिकल डेज हैं। आपको तैयारी अब फौरन करनी है। तो बहरहाल इस प्लान को आप फॉलो करो इंशाल्लाह। कोई भी परेशानी होगी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आप ईमेल करिए, फेसबुक पर जाइए, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह रिप्लाई करूंगा। नहीं तो वीडियो में जो लेक्चर देख रहे हो उसमें जो परेशानी आ रही है उस वीडियो में कमेंट करो, इंशाल्लाह मैं रिप्लाई करूंगा। सो ऑल द बेस्ट। ज़रूर प्रोग्रेस शेयर करते रहना अपनी इस प्लान की। दैट्स ऑल जितना मुझे आप लोगों से बात करना था। अल्लाह हाफिज़।